Hello. Let's solve this question which has come in the previous year exam paper. This question was in section D, okay, which was of 4 marks. Case based study का ये question था, बहुत important है और थोड़ा knowledge based है. मतलब if you have complete understanding of the concept, then only you will be able to solve it. So the question was the park is in the shape of a triangle PQR. जो park है वो triangle PQR की shape में है as given in the figure. PL, this is perpendicular to LR and QM is perpendicular to PR. Now it is given that PR is equal to 10 meter. ये सारा 10 meter है. QR is equal to 5 meter and PL is equal to 6 meter. And a small flower bed is to be laid in one corner of the park as shown in the figure as triangle RQM. मतलब ये जो है ये सारा flower bed लगाना है उन्होंने. Okay, this area. Now we have to find the area of triangle PQR, QM, area of the flower bed, and hence the cost of laying the flower bed at the rate of ₹75 square meter. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे. अगर हमें पहले ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना है तो सबसे पहले माइंड में एक ही बात आती है कि अगर ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना है और उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम करेंगे हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू एम. बट हमें क्यू एम दिया नहीं हुआ. ओके तो हम नहीं निकाल सकते. सो डोंट गेट स्टक. आपने चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में एक क्वेश्चन किया था ट्राई दीज में, जिसमें था कि ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो कि ये है, ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो आउटसाइड एक्सटीरियर में भी लाई कर सकता है. रिमेंबर दैट कंसेप्ट. ये नहीं है कि आपने वो चैप्टर कर लिया है फर्स्ट टर्म में किया इस तो भूल गए. कंसेप्ट कहीं भी किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकते हैं एज फॉर्मूलेस. ओके तो ये एक ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और इसका ऑल्टीट्यूड एक्सटीरियर में लाई कर रहा है. ओके दैट मीन्स इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रायंगल पी क्यू आर तो आई कैन टेक पी एल एज इट्स ऑल्टीट्यूड. समझ लगा. सो वॉट वी विल डू इज़ वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यही फॉर्मूला होता है. तो हाफ इंटू, अब ट्रायंगल पी क्यू आर लिया है तो बेस क्या होगा क्यू आर और हाइट क्या होगी पी एल. फिल करो वैल्यूज़. क्यू आर हमारे पास है 5, पी एल हमारे पास है 6. 2 और 6 कैंसिल. सो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एज 15 m². ओके दैट वॉज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का. राइट समझ लगा. सिर्फ इसमें ये कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि ये एक ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और इसका ऑल्टीट्यूड एक्सटीरियर में लाई करता है. तो आपने इसका ऑल्टीट्यूड जो है, हाइट जो है वो क्यू एम नहीं लेना, आपने पी एल लेना है. ओके क्योंकि ये ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर में लाई करता है. राइट ओके अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं. अब देखो सेकेंड पार्ट में मुझे चाहिए क्यू एम. क्यू एम. अब जो ये क्यू एम है ये ट्रायंगल पी क्यू आर के ये भी ऑल्टीट्यूड है, बट ये एक ऐसा ऑल्टीट्यूड है जो क्यू से है और इंटीरियर में है. ठीक है तो कैन आई राइट लाइक दिस दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट अब हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बेस और हाइट लिखेंगे. अगर अब मैंने ये लेना है तो आई विल टेक पी आर ओके एंड क्यू एम. बेस वॉज पी आर एंड दिस वॉज क्यू एम. अब मैंने ये ले लिया. ओके पी आर एंड क्यू एम. अब हम एरिया यहाँ पे निकाल चुके हैं 15. पी क्यू आर ट्रायंगल था, हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू एम लिया. ओके ये हमने फिल कर दिया. बट एरिया चाहे किसी भी तरीके से निकालो एरिया विल रिमेन सेम. एरिया तो 15 ही रहेगा. दैट मीन्स हम यहाँ पे वैल्यू फिल कर देंगे 15. अब 15 इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर कितना था 10 और क्यू एम हमें गिवन ही नहीं है, वही तो हमने निकालना है. अब 2 5 और 15/5 इज इक्वल टू क्यू एम. 5 3 15, देयरफॉर क्यू एम इज़ 3 मीटर्स. ये हमारा आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर. ठीक है थर्ड पार्ट देखो. थर्ड था फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. फ्लावर बेड कौन सा था क्यू एम आर एंड हैंस कॉस्ट बाद में देखते हैं, पहले क्यू एम आर का एरिया निकालते हैं. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एम आर निकालना है हमको. ठीक है क्यू एम आर निकालना है. फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा. आपने फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के हाफ मार्क होते हैं, चाहे आपको 4 बार लिखना पड़े क्वेश्चन में.
क्योंकि 4 पार्ट्स हैं, राइट 4 टाइम्स, डजेंट मैटर बट राइट। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एम आर, ये हमें हाइट ऑलरेडी गिवन है, बेस तो इसलिए हम बेस क्या लेंगे, एम आर। ओके, एम आर बेस लेंगे, सो बेस इज एम आर, बेस इंटू हाइट इज क्यू एम। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास क्यू एम तो है, वो तो मैंने निकाल लिया, हाफ इंटू एम आर इंटू क्यू एम तो मैंने 3 निकाल लिया ना। व्हाट अबाउट दिस एम आर? अब मेरे पास ये एम आर नहीं है, एम आर नहीं है हमारे पास, तो हमें एम आर निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे? अगेन वी विल यूज़ द कंसेप्ट ऑफ द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये एक 90 डिग्री का एंगल है एंड दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारे पास क्यू एम आगे आ चुका है 3। राइट एंगल ट्रायंगल में वी कैन अप्लाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, सो वी हैव टू राइट दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, वैसे थ्योरम होती है बट 7 तक हम इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। इट इज़ एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? अब हमारी इसमें हाइपोटेन्यूज है 5, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट हो वो हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, इसमें बेस क्या है, एम आर, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एम। अब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर कितना है नहीं पता, क्यू एम कितना है 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 25 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस 9, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 विच इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर। मैं यही कर रही हूँ ताकि एक ही पेज पे आपका सॉल्व हो जाए। एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू 4 मीटर। अब ये सब हमने चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में किया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो वो चैप्टर भी भूलना नहीं है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इसमें। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम आर है 4 और 3 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 2 2 ज़ा 4, सो आंसर कितना आ गया, 6 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये हमें सी पार्ट में इसकी कॉस्ट भी बोली है, तो ये हमारा सी पार्ट हुआ। अब हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एट द रेट ऑफ ₹75 स्क्वायर मीटर। ओके, फ्लावर बेड मतलब ट्रायंगल क्यू एम आर और 75 पर स्क्वायर मीटर का मतलब है, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ₹75। तो कॉस्ट ऑफ 6 मीटर स्क्वायर क्या होगी, 75 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आ गया, ₹450। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ, सो एंड में यही वाली लाइन लिख दो, सो द कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर इज ₹450। दिस इज आंसर। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, ऑल द बेस्ट।